सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, अपने सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है और इस स्टॉक में इस लेवल से एक बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। देखो, बहुत सारे स्टॉक्स जो डिस्काउंट पर मिल रहे हैं वहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो उनमें से ये स्टॉक है जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। बट हाँ, ये बात है कि ये कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं और इस इंडस्ट्री की और इस पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट शेयर की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं इस स्टॉक में आखिर क्या हो सकता है। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। 1200 रुपये के पार स्टॉक का प्राइस है। प्राइस पर आप ध्यान रखना ज़रा, लास्ट ट्रेडिंग डे पर ज़बरदस्त तेज़ी है। चलिए अभी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। पहले एक साल के चार्ट में आप देखेंगे 31% के स्टॉक हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है और वहीं पिछले 5 साल में स्टॉक ने 2200% का रिटर्न दिया है। हाई रिटर्न देने वाला स्टॉक आज की डेट में भी अगर आप स्टॉक को बाय करेंगे आगे भी हाई रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बड़ा अभी मार्केट शेयर इसको एक्वायर करना बाकी है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इलेक्ट्रिकल बसेस में किस मार्केट शेयर के साथ यहाँ पे काम कर रहा है इंडिया में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, एक बार आप विजिट करके यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट है स्टॉक फंडामेंटल वाली, देख लेना। मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, पता नहीं मुझे यहाँ पर ऐड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो है मैं यहाँ पर से डिलीट करनी पड़ी, जिसकी वजह से हो सकता है इसमें से वीडियो डिलीट हो गई। आप एक बार चेक कर लेना, मैंने इसकी डिटेलिंग वीडियो शेयर की है जहाँ पर इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। आप एक बार विजिट करके ज़रूर देख लेना, नहीं होगा तो मैं दोबारा बना दूंगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पर एक साल में 5 साल का हमने चार्ट देख लिया। अब मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट इसके शेयर करूँगा। सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले आप नाम पढ़ लीजिएगा क्या है ये, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शेयर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक में खरीदने की सलाह दी है और 2000 रुपये तक के टारगेट प्राइस सेट की है। मैंने कहा ना, प्राइस पर ध्यान रखना, 1200 रुपये भी स्टॉक का प्राइस और यहाँ पर जो टारगेट प्राइस जो सेट किए गए हैं वो 2000 के तय किए गए हैं। तो मतलब सीधी सी बात है भाई, फ़ायदा ही है अगर आप यहाँ पर बाय करो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई ब्रोकर इस किसी भी स्टॉक में, इसमें नहीं बल्कि किसी भी स्टॉक में अगर यहाँ पर टारगेट दे रहा है तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। ऐसी हवा में बातें नहीं होती। मतलब मेरा वाला सिस्टम है कि भाई मैंने देखा स्टॉक, यार ये अच्छा लग रहा है, ये भागेगा, बस मैंने अपना एक प्रिडिक्शन रख लिया। किस बेस पर रखा, कोई बेस नहीं है। बट जब यहाँ पर एक्सपर्ट्स किसी चीज़ का टारगेट देते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर एक रीज़न होता है कि भाई इस वजह से स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर जियोजीत जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने इस स्टॉक में 2086 रुपये का टारगेट दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 2100 रुपये का ही मान लो आप, ठीक है। 2100 रुपये का टारगेट अगर इस लेवल से आप जाएगा तो समझ लो, मतलब 100% तो नहीं लेकिन अप्रॉक्स 100% के समथिंग का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। अभी फिलहाल ही में HRTC से इनको 327 बस इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है और मैं पर्सनली इसकी कई सारी बसेस मैंने देखी हैं। मैं दिल्ली में देखी हैं, देहरादून में देखी हैं, कुछ इसमें गाज़ियाबाद और नोएडा में भी मैंने इनकी बसेस देखी हैं। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पर कोई है जिसने इनकी बसेस देखी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। पर्टिकुलर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की ईवी की बात कर रहा हूँ मैं, किस किस ने देखी है और किन किन लोगों ने यूज़ भी किया है वो भी कमेंट करके बताना। और आप देख सकते हो हिमाचल में भी इसको ऑर्डर मिला है, तो अब हिमाचल में भी इनकी बसेस चलेंगी। मेट्रो सिटीज़ में तो आप समझ के चलो सभी जगह इनका जो नेटवर्क है वो फैलता जा रहा है। और अभी ये मान के चलो, अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में कुछ भी नहीं है कंपैरिजन करो अगर आप पेट्रोल वाले। अब 100% तो पेट्रोल व्हीकल को ये एक्वायर नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन ये है कि 50% भी जाएगा, तब भी 50% मार्केट कैप्चर करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब इस तरह के स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी, ये अपने सेगमेंट में अच्छा स्टॉक है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं इसकी डिटेल वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, तो डिटेल वीडियो देख लेना आप, मैंने बना रखी है, चेक कर लेना, नहीं होगी तो मैं दोबारा बना दूंगा। अब मैं आपको इसके कुछ डेटा और दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके टेक्निकल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, इंडिया के टॉप ब्रोकर अप स्टॉक्स आपको दे रहा है भाई फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका, तो किस बात का वेट कर रहे हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। देखिएगा यहाँ पर स्क्रीनर की वेबसाइट पर, जैसा कि मैंने आपको बताया 10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप, इसकी फेस वैल्यू 4 है। उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में स्प्लिट या बोनस देगा, मुझे तो लगता है। देखो वैसे कंपनी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है, हो सकता है वो ना दे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, ये कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड कराएगी।
अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, सीधी सी बात है। अगर कंपनी खुद कमा रही होगी तो ही आपको कमा के देगी, लेकिन कंपनी खुद ही नहीं कमाती है तो आपको क्या निकाल के देगी, है ना। इवन 2013 से अगर आप डेटा देखेंगे इसका, तो 2013 के बाद 2019 में पहली बार इसको लॉस हुआ, ये कंपनी लॉस मेकिंग बनी। और हम लोग जानते हैं कोविड की वजह से क्या क्या हुआ था। उसके बाद 2020 में इनका प्रॉफिट घटा, प्रॉफिट मेकिंग हो गई थी लेकिन 2021 में प्रॉफिट घटा, बट उसके बाद से 21 के बाद से 2022, 23, 24 और अभी 25 कंटिन्यू अपने नेट प्रॉफिट में बनी हुई है और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, सबसे पॉजिटिव बात। और अर्निंग पर शेयर भी 16 रुपये 2 पैसे पहुँच गई, जो कि बहुत कमाल का अर्निंग पर शेयर है। मतलब पर्टिकुलर एक शेयर पे कंपनी 16 रुपये 2 पैसे कमा रही है। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। इनके बारे में जो ये स्टॉक फंडामेंटल या स्टॉक मार्केट बेसिक वाली जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर मैं इसमें धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें हम स्टॉक मार्केट लर्निंग, जो हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए मार्केट में काम करने के लिए, सीखने वाली चीज़ें, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। और स्टॉक मार्केट बेसिक में उसके लिए मैं वीडियोज़ बनाऊँगा फ्यूचर में। तो ये बस थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा, अभी एक शेयर पर कंपनी इतना रुपये कमाती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस, सेल्स ग्रोथ बहुत कमाल की है भाई, प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी ज़बरदस्त, स्टॉक प्राइस CAGR वो भी बहुत कमाल का। बस लास्ट ईयर का थोड़ी सी गड़बड़ है, वो तो हम लोग जानते हैं एक साल में क्या हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो 10 साल में 54% का CAGR कैलकुलेट कर लेना, होश घूम जाएंगे। मेरे पास पहले एक प्लेलिस्ट थी स्टॉक प्राइस CAGR की, वो देखो अभी यहाँ पर नहीं होगी, बट इन फ्यूचर मैं दोबारा से ऐड करूँगा, कम्युनिटी की वजह से मुझे यहाँ से हटानी पड़ी। हाई CAGR वाली एक प्लेलिस्ट थी, अभी नहीं है, बट मैं ऐड ऑन कर दूँगा वो प्लेलिस्ट भी यहाँ पर जल्दी। तो स्टॉक प्राइस CAGR बहुत कमाल की चीज़ होती है, हालांकि ये फिक्स नहीं होती है, बट इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बना रखी हैं। 5 साल में 90% के समथिंग का और 3 साल में 24 का, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा ख़राब है, अदरवाइज ज़बरदस्त है। रिटर्न इक्विटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो नेगेटिव देखने को मिलेगा। और वहीं पर 10,000 करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 187 करोड़ का डेट, पूरी तरीके से कंपनी के कंट्रोल में, या फिर यूँ कहो ऑलमोस्ट डेट फ्री। रिजर्व्स 1000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं, वहीं पर फिक्स एसेट 325 करोड़ के समथिंग के हो चुके हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन भाई फिर भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और आने वाले टाइम में और इंप्रूवमेंट इसमें देखने को हमें मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास 50% का स्टेक जो पहले था वही अभी है। वहीं पर FII लगभग 6% के आसपास आने वाले, जो पहले 9% हुआ करते थे, कभी बाद में घटकर यहाँ पर 5.64 हो गए थे, बट अभी बहुत मामूली सा स्टेक बढ़ा है इस क्वार्टर में। इसके अलावा DI यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बाकी 44% जो है वो पब्लिक देखने को हमें मिल रही है। ओवरऑल डेटा को देखें हम, यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस को देखें, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है उस चीज़ को देखें। जैसे कि यहाँ पर की पॉइंट में आप देख सकते हैं, सबसे पहला की पॉइंट इलेक्ट्रिक बस ही है इसका, 87.5% का रेवेन्यू जो है इसका, भाई आप देख लो। बिजनेस सेगमेंट जो है वो फाइनेंशियल 2024 का यही है। और EV बसेस अभी बहुत बड़ा मार्केट शेयर बाकी है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते भी क्या होने वाला है। मैं जल्दी इसकी बनाऊंगा वीडियो, अगर नहीं होगी तो देख लीजिएगा आप। इसके अलावा यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स एनालिस्ट क्या बोलते हैं वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो भाई एक ही एनालिस्ट ने इसको रिकमेंड किया है, एनालिस्ट की है, इस पर एनालिसिस की है, और उसने इसको आउटर परफॉर्मर बताया। मतलब सीधी सी बात है, आप इसको होल्ड करके बाय करके चल सकते हैं, अगले एक साल में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और पब्लिक का ओपिनियन भी 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। टेक्निकली स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ही है, और ये सपोर्ट अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने आप देखोगे तो मैं आपको डेट दिखा देता हूँ एग्जैक्ट, यहाँ पर ये रही, जुलाई 2023 में सपोर्ट लिया, अगस्त 2023 में सपोर्ट लिया, अक्टूबर 2023 में सपोर्ट लिया, उसके बाद ये लिया इसने फेब 2025 में सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्च में अभी भी इसी लेवल पर है। अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट नॉर्मल यहाँ से स्टेबल चलती है तो देयर इज़ ए हाई चांसेस स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ महीने का, वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ से चांसेस हैं स्टॉक ऊपर जाएगा। और वैसे भी इस स्टॉक में ये स्टॉक जो है इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज रखते हैं। देखो ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है। अगर आप ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक्निकल आना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको कहूँगा, अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है, आप एवरेज करके इसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और ये आपको फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
बाकी अगर आप 1 साल तक भी होल्ड करते हैं तो भी स्टॉक यहाँ तक तो देखो जाने के चांसेस हैं 1950 से 2000 के बीच। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, वो आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। और अगले 1 साल के हिसाब से बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को आपको मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में तो देखो परेशान करेगा, बट अगले 1 साल में आपको अच्छा रिटर्न देगा, ऑलमोस्ट 80-90% या हो सकता है 100% भी रिटर्न दे दे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो आपको स्टॉक में अगर जाना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करना। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।